सुनिए, ये कहानी है उस आदमी की जो कल तक देश का उपराष्ट्रपति था और आज 72 घंटे में उसे किराएदार की तरह बंगला खाली करने का नोटिस पकड़ा दिया गया। ये कहानी है दिल्ली के सत्ता के गलियारों की, जहां इज्जत नहीं इस्तेमाल होता है और फिर इस्तीफा लेने के बाद इस्तीफा देने वाले से भी नाता खत्म कर दिया जाता है। जी हाँ, बात हो रही है जगदीप धनखड़ की और कहानी के पीछे जो साजिश है वो नरेंद्र मोदी के इशारों पर चल रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बंगला एग्जिट ड्रामा की स्क्रिप्ट। सत्ता बनाम सम्मान की इस जंग को उसी तीखे व्यंग्य में जो सच्चाई को चुटीले अंदाज में आपके सामने रख दे। 10 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सार्वजनिक मंच से कहा, मैं अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा अगर भगवान चाहेंगे। लेकिन भगवान को तो शायद यह खबर ही नहीं थी कि 15 जुलाई को ही जगदीप धनखड़ को डिवाइन इंटरवेंशन मिल जाएगा और उन्होंने चुपचाप इस्तीफा दे दिया। या यूं कहें कि खुद जगदीप धनखड़ ये नहीं जानते थे, उस दिन तक नहीं जानते थे जिस दिन इस्तीफा दिया। चर्चाओं से बाजार गर्म है। लुटियन से लेकर देश के तमाम राजनीतिक गलियारों में सिर्फ ये चर्चा हो रही है। राजनेता जो विपक्ष के हों या सत्ता के हों, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं। कैमरे पर आकर कोई चाहे कुछ भी बोल दे, लेकिन अंदर खाने सब शॉक्ड हैं। अब सवाल यह है कि क्या उन्होंने खुद इस्तीफा दिया या उनसे दिलवाया गया। और अब असली मजा तो यह है कि सिर्फ 72 घंटे के बाद उन्हें लुटियंस दिल्ली में जो उपराष्ट्रपति का सरकारी बंगला मिला, वहां से निकलने का नोटिस भी मिल गया। इतनी भी क्या जल्दी थी भाई साहब। आप तो जानते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़, जिनकी कुर्सी सीजीआई की काफी दिन पहले वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन्होंने हाल ही में बंगला खाली करने की बात कही, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ये शिकायत भेज दी। स्मृति ईरानी, उन्होंने भी अपना बंगला काफी देरी से खाली किया। ऐसे तमाम लंबी लिस्ट है जिनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन देश के उपराष्ट्रपति के साथ 72 घंटे में ऐसी क्या जल्दबाजी हुई कि उनसे घर खाली कराया जा रहा हो। और उन्होंने भी देरी नहीं की। उनका गुस्सा भी नाक पर बैठा है कि उन्होंने भी तुरंत अपना सामान बांध लिया। भाई साहब, ऐसा तो पीजी वाले किराएदारों के साथ भी नहीं होता है। कभी मोदी जी के बेहद करीबी माने जाने वाले जगदीप धनखड़ जब उपराष्ट्रपति बनाए गए तो सबने कहा कि भाई ये तो मोदी के आदमी हैं। लेकिन जब उन्होंने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मंजूरी दी, न्यायपालिका को धमकाने के आरोपों पर ईडी को आड़े हाथों ले लिया, किसान, छात्र और प्रेस स्वतंत्रता की बात कर दी, तब मोदी जी को भी लगने लगा ये तो हमारा आदमी नहीं रहा। ये तो सोचने लगे हैं, आरएसएस की भाषा बोलने लगे हैं। तो क्या यहीं से टकराव शुरू हुआ? नहीं भाई, ये सब हम नहीं कह रहे। ये तमाम वो कयास हैं जो कि चर्चाओं में गर्म हैं। 21 जुलाई को संसद का सत्र शुरू हुआ और उसी दिन राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की इजाजत भी मिल गई। धनखड़ जी ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए। लेकिन फिर क्या था? इसके बाद एक और ऐसा मामला गर्मा गर्म सामने आ गया जिसके बाद पीएमओ में हड़कंप मच गया। और ये मामला था जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग का। आखिरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के नाम अकेले विपक्ष द्वारा आगे रख दिए जाने पर सत्ता नाराज हो गई, या फिर जस्टिस शेखर यादव को भी साथ में लपेटने के चक्कर में सत्ता के लोग थे। लेकिन जगदीप धनखड़ ने सिर्फ यशवंत वर्मा वाला मैटर विपक्ष के हस्ताक्षर के साथ ही आगे बढ़ा दिया। बवाल यहां से हुआ। धनखड़ जी ने वो हिम्मत कर ली थी जो देश में कोई गवर्नर, उपराष्ट्रपति या सांसद नहीं कर पाया था। यानी आरएसएस और सरकार की खींचतान के बीच तटस्थ होकर लोकतंत्र की बात करती। कुछ ही घंटों में इस्तीफा और फिर तीसरे ही दिन बंगला खाली करने का नोटिस भी। मोदी सरकार की एफिशिएंसी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। देश में रेल चलती रहे या ना चले, जीडीपी गिरे या ना गिरे, पर धनखड़ का बंगला 72 घंटे में खाली कराने का काम समय पर हो गया। ये तो यूपीएससी पास आईएएस अफसर भी देखकर शर्मा जाए। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि धनखड़ जी भी बिना शोरगुल के अपने स्टाफ समेत सामान समेट कर निकलने की तैयारी में लग गए। जैसे कह रहे हो, भाई अब तो बुलाया भी नहीं जाएगा चाय पर, बंगला ही छोड़ देते हैं, अब फोन भी मत करना हमें। जानकारी के मुताबिक कई पत्रकारों ने
जगदीप धनखड़ से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी से अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं। अंदर की बात खुलकर अभी बाहर नहीं आ रही है। हो सकता है कि किसी दिन किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में धनखड़ जी ऐसे ही बिंदास तरीके से सब कुछ सच बता जाएं। ये सब कुछ एक नॉर्मल रिटायरमेंट का हिस्सा नहीं है। जैसे ही कोई नेता सोचने लगे, सवाल उठाने लगे, संघ के करीब दिखे, मोदी शाह की टीम क्या एक्टिव हो जाती है कि भाई बंगला खाली करा दो, पोस्ट हटाओ, कैबिनेट से निकालो और फिर दोगले कहकर कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दो। अब आप सोच रहे होंगे आरएसएस इस पूरे ड्रामे में कहां से आ गई। ध्यान से देखिए, धनखड़ को बंगला खाली करने का नोटिस उसी वक्त आता है जब आरएसएस मोदी के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर चल रहे हैं। आरएसएस जानता है कि धनखड़ आरएसएस की ही सोच को संसद में ले जा रहे थे और आरएसएस अब चुप है। मतलब वो इस अपमान को नोट कर रहा है, क्योंकि आरएसएस के डिक्शनरी में भूलना शब्द तो है ही नहीं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति से उनका पद छीनने के बाद उन्हें सार्वजनिक ह्यूमिलेशन करना शुरू कर दिया है? क्या इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। और नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिर्फ 2 लाइनें लिखकर ट्वीट में उन्हें विदा करने की इतनी जल्दी दिखाई, वाकई में स्तब्ध कर देती है ये बात। क्या ऑपरेशन सिंदूर और न्यायपालिका के इस मुद्दे को लेकर मोदी जी इतने गुस्से में आ चुके हैं? क्या ये दिखाने की कोशिश है कि जो भी मोदी के खिलाफ जाएगा उसका बंगला स्टाफ सब कुछ छीन लिया जाएगा? क्या ये वही मोदी है जो दिन रात संविधान की बात किया करते थे और संवैधानिक पद छोड़ने वाले से भी इंसानियत तक छीन ली गई? ये कहानी सिर्फ एक बंगले की नहीं है, ये कहानी है जो नहीं झुकेगा वो खाड़ दिया जाएगा। जगदीप धनखड़ अब शायद बंगले में नहीं होंगे, पर उनके सवाल, उनकी फाइलें और उनका ऑपरेशन सिंदूर संसद में कई नेताओं के द्वारा जरूर गूंजने वाला है। और देश ये अब जानता है, बंगला खाली करवा लो लेकिन याददाश्त तो नहीं भूली जाएगी। अभी संसद के मॉनसून सत्र में कई दिन बाकी हैं। तो दोस्तों, ये था धनखड़ बनाम दरबार का वो किस्सा जो दिखाता है कि सत्ता का स्वाद जब सिर चढ़ जाता है तो लोकतंत्र की सारी परतें छील दी जाती हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये बंगला खाली करवाना एक इत्तेफाक था या किसी बहुत बड़ी लड़ाई का इशारा? Honorable members, I am extremely pleased to extend birthday greetings to honorable members of Parliament, Dr. Lakshmikant Vajpayee, Sri Rajiv Shukla, and Srimati Sangeeta Yadav, whose birthdays were yesterday. Honorable members, the day belongs to the leader of the opposition. On behalf of this House and myself, warmest greetings and heartfelt wishes to Sri Mallikarjun Kharge, leader of the opposition in Rajya Sabha. Our 5-decade political journey powerfully demonstrates unwavering commitment to democratic values and tireless national service. From 9 consecutive Karnataka Assembly victories, 1972 to 2009, and as serving leader of opposition in Karnataka Legislative Assembly to holding key portfolios in the union government in railways, labor and employment, your leadership has been consistent, inclusive and exemplary. As National President of the Indian National Congress and leader of opposition in the Rajya Sabha, you embody trust and respect transcending political lines. Your steadfast convictions, constitutional understanding, and statesmanlike conduct inspire parliamentarians across generations. A remarkable polyglot, your fluency in English, Hindi,
Urdu, Kannada, Telugu, and Marathi reflects deep cultural rootedness and enables connections across diverse regions. I have benefited from your guidance on several occasions. Your wisdom, humility, and respect for democratic institutions have profoundly shaped my understanding of governance. Your simplicity and accessibility exemplify public life's highest ideals. Equally inspiring is your family's strength. Sri Kharge is married to Srimati Radhabai Kharge, and the couple is blessed with sons Priyank, who is a cabinet minister in the government of Karnataka, Rahul and Milind, and daughters Priyadarshini and Dr. Jayashri. She is married to Sri Radhakrishnan Dodamani, Member of Parliament, Lok Sabha, your son-in-law. As you enter another distinguished year, may the Almighty bless you with robust health, renewed energy, and continued wisdom to serve the nation with the grace and dignity that have always defined you. Honorable members, on my own and your behalf, I wish the honorable members a long, healthy, and happy life and extend greetings to their family members and friends. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।